तमाम तारीफें उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिसकी रहमत ने गुनाहगारों को भी कभी मायूस नहीं होने दिया। मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी खुद एक लंबी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एक मासूम फितरत से और ख़त्म होती है तौबा की मंजिल पर। आज मैं आपको एक ऐसे ही नौजवान की दास्तां सुनाऊंगा जिसका नाम था ज़ेगम। ज़ेगम की कहानी गलतियों से भरी हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। ज़ेगम एक अच्छे खाते पीते घर का लड़का था। उसकी जिंदगी में हर आराम और राहत मौजूद थी। जब तक उसके पास सब कुछ था, वो अल्लाह का शुक्र करता था, नमाज पढ़ता था और नेक लोगों की सोहबत में रहता था। उस वक्त उसकी जिंदगी एक साफ सुथरी सड़क की तरह थी। लेकिन इंसान फितरतन कमजोर है। जब दौलत और जवानी आती है तो शैतान और उसके दोस्त उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ज़ेगम की जिंदगी में भी कुछ वैसे ही हुआ। पुराने नेक दोस्त छूट गए और नए दुनिया पैरास्ट दोस्तों की सोहबत शुरू हो गई। धीरे धीरे नमाज छूटने लगी, झूठ आम हो गया और वो छोटे छोटे गुनाहों की तरफ बढ़ने लगा। गुनाह हमेशा चुपके से आता है। पहले ज़ेगम ने सोचा, एक छोटा सा झूठ बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। फिर उसने सोचा, एक दिन नमाज छूट गई तो क्या हुआ, कल कजा कर लूंगा। ऐसे करते करते ज़ेगम ने अपने और अल्लाह के बीच एक दीवार खादी कर ली। उसकी जिंदगी की साफ सुथरी सड़क अब गुनाहों की घाटी में उतरने लगी थी। वो गलती पर गलती करता गया और शैतान हर बार उसके कण में फुसफुसाता, कोई बात नहीं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, तौबा कर लेना। ज़ेगम की ये हालत थी कि वो गुनाह कर रहा था और फिर अल्लाह की रहमत का नाम लेकर खुद को तसल्ली दे रहा था। आप सब ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी होगी। जब वो अपनी कौम से नाउमीद होकर चले गए तो उन्हें मछली के पेट में जाना पड़ा। उस अंधेरे में उन्होंने क्या पुकारा, ला इलाहा इल्ला एंटा सुब्हानका इनी कुन्तु मिनाज ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गुनाहगर हूँ। ज़ेगम भी ऐसे ही अंधेरे में चला गया था। उसका दिल दुख से भर चुका था, लेकिन उसकी जुबान पर वो लफ्ज नहीं आ रहे थे। हर गलती की कोई ना कोई कीमत होती है। ज़ेगम की जिंदगी में भी एक आजमाइश आई। उसका कारोबार तबाह हो गया और जिन दोस्तों के लिए उसने अल्लाह को नाराज किया था, वो सब उसे अकेला छोड़ गए। वो शिद्दत से तन्हा हो गया। उसकी सेहत, जो कभी उसका फख्र थी, अब जवाब दे चुकी थी। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत दौलत या दोस्तों में नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ में है। एक रात आसमां की तरफ देखते हुए यूज़ अपने बचपन की नमाज याद आई। उसके दिल में एक आग जली, ये आग नदामत की थी। ज़ेगम ने उसी रात रोने का फैसला किया। उसने वो ही काम किया जो 100 कत्ल करने वाले आदमी ने किया था, जिसका जिक्र हदीस में है। उसने अपने बुरी सोहबत की बस्ती को दिल से छोड़ दिया और एक आलिम के पास गया। आलिम ने यूस तौबा नसूह की शर्तें सिखाई। पहला, नदामत यानी दिल से अफसोस करना। दूसरा, फौरन ताक यानी गुनाह को उसी पाल रोक देना। तीसरा, आइंदा ना करने का पक्का इरादा यानी आइंदा के लिए मजबूत वादा लेना। और चौथा, बैंडन के हक वापस करना यानी अगर किसी को तकलीफ दी है तो उसकी तलाफी करना। ज़ेगम ने उसी वक्त अपने रब से सच्चा अहद किया। उसने तौबा की। उसने हर उस इंसान से माफी मांगी जिसे उसने चुगली करके या झूठ बोलकर तकलीफ दी थी। जब एक बंदा तौबा करता है तो अल्लाह कितना खुश होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बंदे की तौबा से उससे भी ज्यादा खुश होता है जितना एक मुसाफिर अपनी खोई हुई ऊँटनी को
जिस पर उसका सारा खाना पीना था, वीरान में पाने पर खुश होता है। सोचो, वो मुसाफिर जो मौत के इंतजार में था, जब उसकी ऊँटनी वापस मिल जाती है तो उसकी खुशी कितनी ज्यादा होती है। अल्लाह की खुशी हमारी तौबा पारस से भी ज्यादा है। ज़ेगम ने महसूस किया कि उसके दिल का जंग साफ हो गया है। ज़ेगम की तौबा कबूल हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान तौबा के बाद शुरू होता है, जब शैतान उसे दूसरी तरीकों से तंग करता है। शैतान उसके दिल में दो बातें डालता था, मायूसियत की के तुम्हारी तौबा बेकार है, और तकाबुर की के अब छोटे मोट गुनाह कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ेगम ने अपने रब की रहमत और सजा दोनों को याद रखा। उसने इस्तिकामत के लिए ये 3 अमल किए। पहला, इस्तिग़फ़ार की कसरत। उसने सैयदुल इस्तिग़फ़ार को अपनी रोज की आदत बना लिया। वो जानता था कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह मिटाता नहीं, बल्कि रिज़्क़ की बरकत लाता है। दूसरा, नेक अमल का सहारा। उसने हर गुनाह के बदले में एक नेकी की। अगर कभी गुस्से में कोई बुरी बात निकल जाती तो वो फौरन किसी गरीब को खाना खिला देता। उसने सूरह हुड की आयत 114 को याद रखा, बेशक नेकियां बड़ियों को दूर कर देती है। तीसरा, अच्छी सोहबत। उसने अपनी जिंदगी से बुरी सोहबत को काट दिया और अल्लाह वालों के साथ वक्त गुजारा। उनकी नसीहत को अपने लिए राही नजात समझा। ज़ेगम की जिंदगी अब एक ऐसी सड़क बन गई थी जो सीधे जन्नत की तरफ जाती थी। वो अब परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो अब मायूस नहीं था। जब भी गलती होती, वो फौरन रोकर तौबा करता। मेरे अजीज दोस्तों, ज़ेगम कोई काल्पनिक किरदार नहीं, वो हम सब है। हमारी जिंदगी का सफर भी ज़ेगम जैसा है। हम सब गुनाह की घाटी से गुजरते हैं। याद रखिए, जब तक सांस बाकी है, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। और जिस तरह ज़ेगम को अपने रास्ते से बुरी बस्ती छोड़नी पड़ी, उसी तरह हमें भी अपने दिल से बुराई की आदत छोड़नी पड़ेगी। आज, इस वक्त, हम सब अपने रब की तरफ पलटते हैं। ज़ेगम की तरह दिल से नदामत का इजहार करते हैं और अपने लिए इस्तिकामत की दुआ मांगते हैं। अपने हाथ उठाइए, अपने रब को याद कीजिए और दिल की गहराइयों से दोहराइए, रब्बी फ़िरली WA टब अलैया, इन्ना का अंतत्तव्वाबुर रहीम। आए मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे और मेरी तौबा कबूल कर ले, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी साची तौबा को कबूल फरमाए, हमें गुनाहों से दूर रखे और आखिरत में हमें उसकी माग़फ़िरत और रहमत के साए में जगह दे। अमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़कुमुल्लाहु खैरन कसीरा।